बहुत सारे भाइयों के पिछले कई दिनों से मैसेज और कॉल आ रही हैं दबादब, और वो एक चीज़ पे मेरे से जवाब, मेरा उत्तर मांग रहे हैं कि सूबेदार वीर सिंह चौहान साहब राजनीति में आ चुके हैं पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए। कपिल भाई, आप उनका साथ दो और हमारे को जवाब दो, आपने इस बारे में क्या सोचा। भाइयों, मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ आपको। 1974 में बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का एक आंदोलन होता है, जिसको बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि उसी समय इमरजेंसी भी थी। और उस आंदोलन से बहुत बड़े बड़े नेता पैदा होते हैं, अमर सिंह, मुलायम, लालू प्रसाद यादव, बहुत सारे नेता पैदा होते हैं। और आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं। जितने नेता उस आंदोलन से पैदा हुए, तकरीबन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2012 में अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ। उसी आंदोलन में वीर सिंह चौहान साहब रिटायरमेंट लेके उस आंदोलन से जुड़े और राजनीति में सक्रिय होने की भूमिका में वो आए थे। उसके बाद में वो आम आदमी पार्टी के साथ में रहे। आम आदमी पार्टी ने उनको ज़्यादा घास घूस नहीं डाली, तो उन्होंने उस समय एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जनता फौजी पार्टी। फिर उन्होंने एक ब्रिगेड पार्टी बनाई, दो। एक तीसरी पार्टी का मेरे को नाम नहीं। आज की तारीख में उनकी चौथी पार्टी है। पिछले 14-15 साल से वो राजनीतिक में सक्रिय हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बोलते रहते हैं। अब पिछला विधानसभा जो चुनाव उन्होंने लड़ा, दिल्ली विधानसभा से लड़ा, उस विधानसभा में पूर्व सैनिकों की कोई मांग नहीं थी, ना 1 रैंक, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, उनके अलग ही एजेंडे थे। पिछले 14 साल में इनके मुंह पे कभी भी सैनिकों की जायज़ मांगे नहीं देखी गई, और ना ही मैंने कभी सुना, क्योंकि मैं इनको आज से नहीं, बहुत पिछले समय से जानता हूँ। अब की बार वो जहाँ भी जा रहे हैं, पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगों के बारे में बोल रहे हैं, 20 फरवरी के आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे सैनिक वहाँ बैठे रहे, ये रहे, वो रहे, ये रहे। अब सुनने की बात यह है कि 20 फरवरी के आंदोलन में इनकी भूमिका क्या है, इनकी भागीदारी क्या है। 0%, इनकी कोई भागीदारी नहीं। हाँ, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने पूरे पिछले 1 साल में बहुत सारे षड्यंत्र रचे, और उन षड्यंत्रकारियों में ये भी खुद शामिल थे। ये सबको मालूम है, तकरीबन सब आदमियों को, उनको सबको मालूम है। पर इनको ये नहीं मालूम था कि एक दिन आप दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, तो एक दिन आप इंडिविजुअल भी आओगे उसमें। क्योंकि ये जो षड्यंत्र था, ये कपिल फौजी या सबका कमेटी के खिलाफ नहीं था, ये 35 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए था। यहाँ तक इन्होंने एक साधु को वहाँ पर भगवा पहना के एक मीटिंग में को खराब करने की कोशिश भी की जंतर मंतर पे। यहाँ तक जंतर मंतर पे उस मंच को हाईजैक करने की भी कोशिश की। ये चौहान साहब है। चौहान साहब का कोई लेना देना नहीं है पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए पिछले 14 सालों से। हाँ, पार्टियां बनाते हैं, फिर अगली अब कोई विधानसभा चुनाव होगा हरियाणा में या दिल्ली में, तो एक नई पार्टी लेके आएंगे। फिर अगले साल जब ये 2024 है, 2028 में फिर लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो एक 5वीं पार्टी लेके आएंगे। तो पार्टियां बनाते हैं और बनाते जाते हैं। तो अब बताओ, क्या ऐसे व्यक्ति का हमारे को समर्थन करना चाहिए? और दूसरी बात, ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बुरी है, भ्रष्टाचारी है, हम भ्रष्टाचार को भगा देंगे। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 1951 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 39 निर्दलीय जीते थे, और आज निर्दलीयों की संख्या घटती 2019 में सिर्फ 4 हो गई। और ये भी मेरे को पता लगा है कि ये खुद कांग्रेस से और बीजेपी से टिकट मांग रहे खुद, पर ये राजनीति में सक्रिय होकर कि मेरी पार्टी है, मैं विलय कर दूंगा, मेरे को किसी चीज की टिकट दे दो, पर इसको चाहिए इन दोनों बड़ी पार्टियों की टिकट, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये बड़ी पार्टियों से मेरे को टिकट मिलती है तो मैं जीत सकता हूं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये कलाकार बहुत बड़े, और इतने बड़े कलाकार हैं कि इनको पकड़ना नामुमकिन है। वो अमिताभ बच्चन वाली फिल्म का डायलॉग नहीं है कि पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, वो है तो सही वो डायलॉग। तो ये कलाकार है, इस कलाकार के झांसे में ना आए।
आप अपनी जो जवानों की जायज मांगे हैं उनके प्रति रहें। हमने कोई लेना देना नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, खूब आलोचना करो, दबा के आलोचना करो, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, आलोचना करो हमारी तरह और अपनी जवानों की जायज मांगों के लिए चलो। संघर्ष में ही बल है। किसानों ने 3 बिल वापिस करवाए या बहुत सारी चीजें जो आप देखोगे वो आंदोलन के जरिए ही हो सकते। अगर आप ये सोचते कि राजनीति में जाके हम संसद में बैठ के करें, तो आज तक का 75 सालों का ये प्रयोग जिसने भी किए वो सब फेल हुए, पूरे के पूरे फेल हुए, क्योंकि ये राजनीति के एक इच्छा शक्ति है, राजनीति में जाने का या चंदा उगाने का एक जरिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।